हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और अभी हम थोड़ा बात करेंगे हनी सिंह और बोहेमिया के बारे में, क्योंकि आजकल एक डिबेट या फिर आप कह सकते हो कि एक एज अ मैटर ऑफ डिस्कशन ये बात काफ़ी चल रही है कि बोहेमिया को अब हनी सिंह के साथ काम करना है। बोहेमिया ये वो हनी सिंह के बारे में कभी बोलते हैं कि ये अच्छा है, कभी कहते हैं हनी सिंह बुरा है। सो ये जो कंपैरिजन जो लोग करते हैं, ज़रा मैं उसके बारे में बात करना चाहूँगा आज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं हम बोहेमिया के बारे में। कि इंसान तो इंसान, लेकिन कभी कभी का इंसान एक आर्ट फॉर्म को इतना खूबसूरती से दिखाता है कि आप भूल जाते हो कि पीछे एक रियल इंसान बैठा है। संदेशा मेरे नाम आपा विछड़े यार मन हो गए जवान। उदा लिखे मैंने गीत बथेरे पर की लिखा चिट्ठी दे जवाब च मैं तेरे मैनू समझ नहीं आए। जाए कोई जाके हुणे लब के ले आए 10 साल जेड़े मैंने प्रदेश च बिताए। भंग दे नशे च यार तेरा शराबी होके गड्डियां चलाए तेनू समझ नहीं आए। इत्थे पैसे दे नशे। बोहेमिया क्रिएटर ऑफ देसी हिप हॉप है। जो गेम है, रैप गेम जो भी है, उसको स्टार्ट किया किसने? बोहेमिया ने। और वो जो उसका बंदे का जो गेम है, ही इज़ एट डिफरेंट लेवल। और अगर हम बात करें हनी सिंह के बारे में, तो इंडिया के अंदर जो आज के समय में जो म्यूज़िक आप कह लो, अगर आप उसको एज अ रेवोल्यूशन भी अगर आप काउंट करो तो ये कहना गलत नहीं होगा। हनी सिंह वॉज द मैन जिसने यहाँ पर जो म्यूज़िक इंडस्ट्री है उसको चेंज किया। उसने जो आप कह सकते हो कि आप हिप हॉप लेवल पे अगर मैं देखूँ तो हनी सिंह ने फॉर श्योर चेंज किया है। इनिशियली हनी सिंह ने अपने आप को एज अ रैपर जो है प्रोजेक्ट किया था कि वो एक रैपर है, वो रैप करता है, गानों में वो आता है, उसकी फीचरिंग्स होती हैं और 30 सेकंड 40 सेकंड के रैप में वो अपनी बातें बोलता था, बताता था। सो हनी सिंह ने मैंने हनी सिंह के करियर से जो चीज़ मैंने सीखी है वो ये है कि कभी भी हनी सिंह ने लिरिक्स पे ध्यान नहीं दिया। लिरिकली अगर कहोगे आप कि हनी सिंह क्या बेटर है, तो नो, ही इज़ नॉट बेटर। हनी सिंह कभी भी बेटर नहीं हो सकता है अगर आप उसको एज अ रैपर प्रोजेक्ट करते हो 2013, 14, 15 वाले सीन में, तो वो बंदा रैपर नहीं है। और ये बात मैं नहीं, वो खुद ही आपको बताएगा। ओके, तो पाजी यार, एज अ ट्रेंड सेटर आपने पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री को बिल्कुल चेंज कर दिया। एक टाइम था इंडिया में जब इंटरनेशनल आर्टिस्ट यहाँ पर आके परफॉर्म करते थे, इंग्लिश में सारे वो गाने गा रहे हैं, रैप कर रहे हैं, किसी के समझ नहीं आ रहा है, फिर भी लोग एंजॉय कर रहे हैं, तो फिर आप पंजाबी रैप लेकर आए। तो भाई ये आइडिया आपके दिमाग में कैसे क्लिक किया, ये बताओ। पंजाबी रैप मैं नहीं लेकर आया। पंजाबी रैप मुझसे लाने पहले बहुत आर्टिस्ट थे। बोहेमिया है अमेरिका से आर्टिस्ट, वो पंजाबी रैप करते रहे। अपाची इंडियन काफी टाइम से रैप कर रहे हैं, जिनको मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ। तो मैं एक्चुअली में रैप नहीं किया, मेरे पास कुछ लाइंस थी तो मैंने गा दी। तभी आप देखेंगे मेरा फ्लो है जो रैप आर्टिस्ट वाला फ्लो नहीं है। तभी जो लोग स्ट्रिक्ट रैप को सुनते हैं वो मुझे इतना पसंद नहीं करते। वो कहते हैं नहीं यार, ये दिस इज नॉट रैप, बिकॉज एक्चुअली दिस इज नॉट रैप, दिस इज माई पोइट्री, आई एम जस्ट सिंगिंग इट, सो आई एम जस्ट स्पीकिंग इट, दैट्स इट। सो कुछ नहीं यार, अपने को कुछ, मेरा बड़ा अजीब सा करियर रहा है और सब कुछ अपने आप होता गया। और कभी कुछ मैं प्लान करके नहीं आया। अगर मैं कुछ प्लान करके आया तो मैं भी अपना बड़ा सा नाम रखता, डी स्ट्रॉम या तूफानी रैपर या कुछ ऐसा। मेरा नाम कितना अजीब सा है, हनी सिंह, यो हनी सिंह। सो इट जस्ट हैपेंड, तो सब होता है। सो हनी सिंह ने जो बात रखी अपने गानों में, अपने गानों के थ्रू जो उसने बातें अपनी बतानी चाहिए, वो ये थी कि यू डोंट नीड अ लेजिट लिरिक्स। आपको अपनी कोई ज़रूरी नहीं कि आपके गानों में कोई लिरिक्स हो जो कि अंडरस्टैंडेबल हो, या अंडरस्टैंडेबल इन द सेंस कि उसमें कोई मैसेज हो। आपको रैप के थ्रू ऐसी कोई बात करनी है, वो हनी सिंह ने ये करके दिखाया कि उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और जो हनी सिंह के जो रैप हुआ करते थे वो हम सब ने सुने हैं, बिकॉज उसने क्विकली बहुत पॉपुलैरिटी गेन कर ली थी। उसके मैं इनिशियल करियर के बारे में नहीं जाऊँगा अभी। जो उसने गाने निकाले जो कि सुने सब नहीं हैं, तो देखा जाए तो वो गलत भी है। लेकिन अभी मैं बात करता हूँ कंपैरिजन की जहाँ बात चल रही, तो मैं एक चीज़ बता दूँ कि जब आप किसी आर्ट फॉर्म को कंपेयर कर रहे हो आपस में, तो इन दोनों में फ़र्क क्या है वो देखना बहुत ज़रूरी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हनी सिंह, जैसे कि बात चल रही थी उसकी, हनी सिंह ने ये सिखाया कि आपको लिरिक्स की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको रैप करना, आपको लिरिक्स की ज़रूरत उसमें उतनी ज़्यादा नहीं है। म्यूज़िक से वो काम चला ले रहा था अपना अब तक का। हनी सिंह के म्यूज़िक की अगर बात की जाए तो हिज म्यूज़िक इज़ डिफरेंट, उसका म्यूज़िक अलग है। वो बंदा बीटा बनाता रहता है, काफ़ी जो है अपने गेम में वो मैं कह सकता हूँ प्रो है। उसका म्यूज़िक हर शादी में और हर पार्टी में हर जगह बजता है। यू कांट डिनाई द फैक्ट कि नहीं बजता है, नो हम नहीं सुनते, नो ऐसा नहीं है।
हनी सिंह को भले आप पर्सनली ना सुनो, पर काफ़ी सारे लोग सुनते हैं कि हनी सिंह ब्रिंग्स म्यूज़िक टू द पार्टीज़। वो अपने आप को ऐसा प्रोजेक्ट करता है और ये सीन है उसका। और हनी सिंह से हम ये भी सीखते हैं कि डोंट लेट योर पास्ट डिफाइन यू। हनी सिंह ने पास्ट में जो गाने बनाए और हनी सिंह आज जो गाने बना रहा है, उनमें फ़र्क है। वो ओवरऑल अगर देखा जाए तो उसका जो म्यूज़िक है, म्यूज़िक इज़ हिज बैकबोन, म्यूज़िक उसकी बैकबोन है। और अभी हम बात करते हैं थोड़ा सा किसके बारे में, बोहेमिया के बारे में। सो स्पीकिंग ऑफ बोहेमिया, उसका जो फोकस रहता है बंदे का, वो रहता है मेनली लिरिक्स पे। ही नेवर पेज दैट मच अटेंशन टू वीडियो, उसकी वीडियो कितनी बड़ी हो रही है, वीडियो कितनी बड़ी बननी चाहिए, नो, कौन सी कार होनी चाहिए, नहीं, व्यूज़ कितने आने चाहिए, नहीं। उसका ही फोकस ये रहता है कि किस तरीके से जो है गाना पब्लिक तक पहुँचे जो उसको सपोर्ट करती है। और उसके गाने बंदे सर्च कर करके सुनते हैं यूट्यूब में, क्योंकि गाने के रेगुलर अपडेट्स वो अपने आप से खुद से कभी नहीं देता है। अगर कोई बड़ा आर्टिस्ट होगा तो वो उसको अपनी स्टोरी में लगाएगा और वो करेगा ये काम, पर अगर जनरली अगर वो गाना कोई निकालेगा तो नो, देयर विल बी नो सच प्रमोशन उसके चैनल से। तो बाकी अगर कोई प्रमोशन करे बात अलग है। सो ये चीज़ें सीखने को मिलती हैं हमें बोहेमिया से, कि जो लिरिक्स पे अगर आप बेस करके चलोगे तो आपको हनी सिंह दूर दूर तक दिखाई नहीं देगा, ठीक है। और अगर म्यूज़िक वाइज अगर आप देखोगे तो हनी सिंह इज़ रियली समथिंग, वो है, उसकी म्यूज़िक में बात बिल्कुल है। सो हु इज़ बेटर, बोहेमिया और हनी सिंह, ये बिल्कुल दोनों अलग अलग एस्पेक्ट हैं। और जो अगर फैंस भी इसके बारे में अगर लॉजिकली सोचेंगे तो आपको बिल्कुल अलग चीज़ आपको देखने को मिलेगी। दोनों के म्यूज़िक में, दोनों के स्टाइल में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है, ठीक है। और दूसरा बात चल रही है कि आजकल बोहेमिया ने हनी सिंह को अप्रोच किया, तो उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूँ। बोहेमिया और हनी सिंह, इन दोनों की जो बातचीत थी वो स्टार्टिंग में भी हुई है, पहले भी हो चुकी है। ऐसा है नहीं कि आज ही की बात है और ये पहली बार कहना चाह रहा है कि हाँ। तो यही बात है, अगर जब आप बोहेमिया के बारे में बात कर रहे होते हैं तो फिर उस वक्त व्यूज़ और आप क्या क्या बोलते हैं इन चीज़ों को, जो भी फैंसी वर्ड हैं आपके जो भी हैं, ये चार्ट्स, जितनी भी चीज़ें हैं ये उस टाइम मायने नहीं रखती हैं। बिकॉज आप उस बंदे के लिरिक्स सुनने आते हो कि वो लिरिकली कितना जीनियस हो, अपने आप को उसने उस लेवल का दोबारा प्रूव किया है या नहीं। इसीलिए आजकल आप लोग या फिर काफ़ी सारे लोग हैं जो कि बोलते हैं न्यू बोहेमिया, ओल्ड बोहेमिया, क्योंकि बंदे को उसकी जो लिरिक्स है उस लिरिक्स से प्यार है कि वो किस तरीके से अपने हर गाने में, अब इस गाने में क्या नया मैसेज देगा। सो बंदों को उसके गाने में जो मैसेज होता है उसका हमेशा इंतजार रहता है, दैट्स वाई। और अगर एक और एक्सपेक्ट अगर देखा जाए बोहेमिया का, तो वो ये है कि वो अपने फैन से डायरेक्टली कनेक्ट होना चाहता है, डायरेक्टली कनेक्ट, और चाहता है कि उससे उस बंदे की लाइफ में थोड़ा चेंज आए। इसीलिए हम सभी बोहेमिया को सुनते हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि बोहेमिया इस गाने में कुछ तो हमें सिखाएगा, इस गाने से हमें कुछ तो सीखने को मिलेगा अपार्ट फ्रॉम द म्यूज़िक और ये सारी चीज़ें। बोहेमिया से हम कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश हमेशा करते रहते हैं। बट व्हेन वी लिसन टू हनी सिंह, तो हम वही है, पार्टी एट द मोमेंट, इन द मोमेंट, सॉरी। तो हम सोचते हैं इन द मोमेंट के बारे में कि हाँ, इस गाने से हमें कितना जो है हम इससे फ़न कर सकते हैं, एंड दैट ऑल स्टफ जो भी है, पार्टी में प्ले कर सकते हो आप उसको, जो भी है। सो दोनों का अलग अलग एक्सपेक्ट है, ठीक है। और हनी सिंह जो आजकल म्यूज़िक बना रहे हैं तो उसका एक अलग ही, मेरे ख्याल से उन्होंने जो लिरिसिस्ट हैं उनके आजकल चेंज हो गए हैं। तो जो लिरिक्स के हिसाब से जो गाने अगर आजकल की अगर मैं उनकी बात करूं, सो दे आर डिफरेंट फ्रॉम जो वो पहले करते थे, ठीक है। तो अगर आप कंपेयर करोगे इन दोनों को तो वो मेरे ख्याल से दोनों इक्वल ग्राउंड पे आप उनको कंपेयर नहीं कर पाओगे, फर्स्ट ऑफ ऑल एज अ रैपर। और हनी सिंह अभी खुद मानते हैं कि वो रैपर नहीं है और वो सिंगर हैं, और या फिर कह लो कि आप जो भी कहते हैं वो अपने आप को मानते हैं, पर एज अ रैपर अपने आप को प्रोजेक्ट करना उन्होंने छोड़ दिया है, वो भी काफ़ी लंबे टाइम से पहले से। और उन्होंने बोहेमिया को फॉलो भी किया, ट्विटर पे या इंस्टाग्राम में फॉलो किया था 2018 में। फिर एक आर्टिस्ट जो होता है उसके बीच में काफ़ी सारे डिफरेंसेस होते हैं, काफ़ी सारे बीच में कहते हैं कि आप कह सकते हो कि रास्ते में कई सारे उनके बीच में अड़चनें होती हैं एक कोलैब होने के लिए। और कई बार ये चीज़ें बहुत ही आसान तरीके से हो जाती हैं, जैसे कि आपको मालूम ही नहीं चलेगा वो कोलैब आ गया। और कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है आर्टिस्ट उन दोनों का, आप कह सकते हो कि जो म्यूचुअल ईगो, एटीट्यूड या क्रेडिट आप कह लो, इस तरीके से कि कहीं ये आर्टिस्ट दूसरे को ओवरशैडो ना कर दे, क्या मैं इसके आगे जो है फीका ना पड़ जाऊँ। काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, या लोग मुझे कंपेयर करेंगे कि भाई इसका काम बढ़िया है, इसका काम घटिया है। तो इस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं आर्टिस्ट के आगे जो आती हैं। और उस वक्त की बात अगर की जाए तो बोहेमिया हनी सिंह का गाना साथ में आ चुका है जिसका नाम है सुबह होने ना दे में बोहेमिया और हनी सिंह दोनों साथ, इन दोनों ने साथ काम किया। और रही बात क्रेडिट की, और क्रेडिट इन दोनों में से किसी ने भी नहीं लिया उस गाने का। अगर आप देखें लिरिक्स में तो उसमें आपको कहीं भी बोहेमिया और हनी सिंह इन दोनों का नाम नहीं मिलेगा, लेकिन आपको कमेंट्स में अगर आप जाओगे तो आपको वहाँ वो ज़रूर मिलेगा।
अब उस वक्त पे जो बात हुई होगी या नहीं हुई होगी, या उन दोनों को मालूम भी शायद ना हो कि हाँ ये बंदा काम कर रहा है इसमें या ये नहीं काम कर रहा है, जब फिनिश प्रोडक्ट आया होगा मार्केट में तब उन्होंने कहा होगा ना। दोनों में से किसी ने ये चीज़ कही होगी, या फिर उन दोनों की बात आपस में बनी नहीं टोटल। लेकिन अगर आप देखें तो उसमें जो रैप है वो किया हुआ है बोहेमिया ने, और जो म्यूज़िक जो है उसमें बैकग्राउंड में म्यूज़िक आप कह सकते हो, या फिर जो हनी सिंह की एक यूएसपी है जो हर गाने में चिल्लाते हैं जरा वो अलग सा म्यूज़िक जो कुछ क्रिएट करते हैं तो वो उनका अलग है। सो वो है उन दोनों का। और बूम बूम शॉर्ट शॉर्ट समथिंग ऐसा कुछ बोलते हैं उस गाने में, वो आप सुन सकते हैं। और कमेंट्स में आपको हनी सिंह और बोहेमिया ही देखने को मिलेंगे उस गाने में, ऑफिशियल जो वीडियो है उसका पड़ा हुआ है। सो यही बातें हैं जो एक फ़ैन को याद रखनी चाहिए अपनी डे टू डे लाइफ में, कि दोनों का काम अलग है, दोनों का म्यूज़िक अलग है, और दोनों की जो स्टोरी टेलिंग है वो अलग है। स्टोरी टेलिंग पे अगर मैं जाऊँगा तो मेरे ख्याल से बोहेमिया से बेहतर स्टोरी टेलिंग कोई नहीं करता है एज अ रैप। वो आपको सारी चीज़ें इमेजिन करा सकता है, सकती थी। और देर कैन बी ऑलवेज थिंग्स जो कि बेटर आप कर सकते हो। सो वही चीज़ें हैं, आप कोई काम करते हो तो आपकी जो आर्ट है आप उसको बेहतर तरीके से जिसको दिखाओगे तो 100 में से 10 लोगों को पसंद आएगी, 90 लोगों को हो सकता है पसंद ना आए। सो ये सारा गेम पसंद और नापसंद का ही है, मैं कहूँगा। तो बात आप जब करते हैं आप कंपैरिजन की, तो ठीक है, हनी सिंह और बोहेमिया अगर इन दोनों को आप कंपेयर करते हो आपस में तो फिर वो दोनों अलग अलग गेम है। और ये खुद आपस में ये आर्टिस्ट जो है खुद मानते हैं कि ये कंपैरिजन गलत है। आप बोहेमिया के इंटरव्यूज़ में देख लीजिए और आप इनके में देख लीजिए, हनी सिंह के में भी कई, और इनसे हनी सिंह से ये चीज़ें डायरेक्टली पूछी तो नहीं जाती हैं, और मेरे ख्याल से वो चीज़ें पब्लिक में आती भी नहीं है। पर काफ़ी सारे रेयर इंटरव्यूज़ आप देख सकते हैं इनके पड़े हुए हैं, तो उनमें आपको मालूम पड़ जाएगा कि क्या सीन है। सो टिल देन साइनिंग ऑफ, मिलते हैं नेक्स्ट। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, मैं इसमें रेगुलर वीडियोस डालता रहता हूँ डेली। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे सेफ एंड बाय।